हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीने के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। टॉप 300 एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। हु लॉन्च्ड बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो ये बुक जो है जेपी नड्डा ने लॉन्च की है और इसके एडिटर्स अगर हम देखें सुजान शिनोय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिन्हा। मुंबई चर्च गेट स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो ये जो है सीडी देशमुख स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख और इन्हीं के नाम पर इसका नाम है। हु अवॉर्डेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। तो ये जो अवार्ड हैं महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया है। 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और ये अवार्ड भी दिया जाता है। बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने ओडिशा की लैंग्वेज को उसके ऊपर बहुत काम किया है, ऑन द लैंग्वेज कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ ओडिशा। तो इसी के लिए इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है इंडिया विद विच कंट्री साइंड पैक्ट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो भारत ने सेशल्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको आपस में शेयर किया जा सके, और साथ ही वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। सेशल्स की कैपिटल देखें विक्टोरिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है मौजूद। करेंसी है सेशल्स रुपी और प्रेसिडेंट हैं वावेल रामकलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनका नाम है राजीव रघुवंशी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, इसके हेड बने हैं। ये जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का हेड होता है और ये ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनी अट्टम इज पास्ड अवे, हु इज शी। इनका नाम है कनक रेले। इन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, ये सब इन्होंने शुरुआत की थी। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये सब मिल चुका है। मोहिनी अट्टम केरल का एक क्लासिकल डांस है। बाराबस्ती विलेज अडॉप्टेड रेजोल्यूशंस फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बाराबस्ती विलेज ये लोकेटेड है नागालैंड में। इसे कोहिमा विलेज के नाम से भी जानते हैं और ये एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट विलेज है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर हैं यहाँ के ला गणेशन। Who is nominated for the Dr. APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन संसद रत्न अवार्ड। तो इसमें TK रंगराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सजेशन पर ही इन अवार्ड्स को शुरू किया गया था। जो हमारे सांसद होते हैं उनको दिया जाता है अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, कैग हैं रिसेंट, उनको ILO में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है 2024 से 2027 के टर्म के लिए। और हमारे ये कैग भी हैं कौन से नंबर के, 14th। हु वन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 रिसेंटली। ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने अर्जेंटीना ओपन टाइटल। इन्होंने US ओपन 2022 का टाइटल भी जीता था और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल्स कैटेगरी जो है इसमें नोवाक जोकोविच जीते हैं। PM मोदी विल इनॉग्रेट वारिसू कन्नड़ डिम दिमावा फेस्टिवल इन विच स्टेट। तो ये जो है साउथ का एक फेस्टिवल है लेकिन नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब किया गया था, ठीक है। नाम क्या है, बारिसू कन्नड़ा डिम डिमावा फेस्टिवल। कहाँ पर, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। और कर्नाटकाज के कल्चर और ट्रेडिशन, हिस्ट्री, इन सब को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन। तो आर्टिकल 93 जो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। दिव्य कला मेला 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो इसे जो है मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। दिव्य कला मेला एक एग्जीबिशन है, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिसंस के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनकी सेल के लिए ये एग्जीबिशन को लगाया गया था। कहाँ पर, मुंबई में।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? इनका नाम है नील मोहन, यूट्यूब के नए CEO। यूट्यूब जो है हेडक्वार्टर है USA में, कैलिफोर्निया में। 14 फरवरी 2005 को ये लॉन्च हुआ था बाय स्टीव चेन, चाड हर्ली और जावेद करीम, और इट इज़ ओन्ड बाय गूगल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? ये बनी सोनिया गुकानी। कुछ ही दिनों के लिए बनाई गई थी, तो इसीलिए पर बनाई गई है, तो इसलिए आपको याद रखना है नाम। फोर्थ एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड धर्मा गार्जियन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और 2023 में जापान में ही ये कंडक्ट हुई थी। फिर हम देखें वीर गार्जियन, ये भी इंडिया और जापान के बीच पहली बार एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज हुई है। जापान के PM हैं फूमियो किशिदा, करेंसी यहाँ की येन है। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पैंगोंग सो? तो ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक एडिशन आपको करना है, लद्दाख में तो हुई थी, लेकिन लद्दाख में भी पैंगोंग सो लेक जो है वहाँ पर हुई थी। विच कंट्री अप्रूव्ड मेंस्ट्रुअल लीव लॉ इन फर्स्ट फॉर यूरोप? यूरोप में सबसे पहला देश जिसने मेंस्ट्रुअल लीव को अप्रूव किया है ये है स्पेन। भारत में केरल में सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा किया गया है ना, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो ये स्पेन है, यूरोप की पहली कंट्री है। कुछ और कंट्रीज़ जैसे जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया, इन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन यूरोप में पहली बार स्पेन है। विच बैंक वॉज ऑनर्ड विद द प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजिधन अवार्ड्स 2021-22? तो डिजिधन अवार्ड्स के अंदर प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है कर्नाटक बैंक को दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रीज़न है कि इसने अचीव किया है द टारगेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम UPI ट्रांजैक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। डिजिधन अवार्ड की बात करें तो रिकॉग्निशन है फॉर द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स इन द डिजिटल पेमेंट्स स्पेस। कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS और हेडक्वार्टर है इसका मंगलुरु में। फ्रॉम विच कंट्री विल 12 चीता बी ब्रॉट ऑन 18 फरवरी 2023? 12 चीता भारत में साउथ अफ्रीका से लेकर आए गए थे, और इसी के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था दोनों देशों के बीच कि अगले 8 से 10 सालों के अंदर भारत में 100 चीताज ये लेकर आए जाएंगे। और कहाँ पर लाए गए हैं 12 चीता? MP के कूनो नेशनल पार्क में लेकर आए गए हैं। अच्छा, हमने ये भी कुछ दिनों पहले देखा था कि MP में ही कूनो नेशनल पार्क में सारे लाए गए हैं, तो नामीबिया से जो चीता लेकर आए गए थे उनमें से एक चीता जो है फीमेल चीता, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम आप लोगों को याद है क्या? अगर याद है तो आप लोग बताइए थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच स्टेट्स कोल्लम डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? कोल्लम ट्रॉफी, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर है? केरला में है, और इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी दी गई है। इसके अलावा हम देखें तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये सेकंड आई है इसी रैंकिंग में। फिर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन जीता है ट्रॉफी फॉर द बेस्ट कॉरपोरेशन। मुल्लन थुरुथी जो है ये ग्राम पंचायत जीती है बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड, और साथ ही में पप्पी निसरी और मरंगट्टुपिल्ली ये पंचायत से जीती हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन ग्राम पंचायत में। अमित शाह हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है हरियाणा पुलिस को दिया गया है। हरियाणा के गवर्नर अभी हैं बंडारू दत्तात्रेय। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 20 किलोमीटर इवेंट ऑफ द मेंस नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप? इसमें अक्षरदीप सिंह जो हैं इन्हें गोल्ड मेडल मिला है 20 किलोमीटर इवेंट ऑफ द मेंस नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप। अक्षरदीप हैं, साथ ही प्रियंका जो हैं इन्होंने भी, प्रियंका गोस्वामी दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में ये दोनों प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? इनका नाम आपको याद रखना है, अनिकेत सुनील तलाती हैं। और इनके साथ ही इसी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट ये हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट? तो ये हैं NK सिंह। BD मिश्रा जो हैं ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस हैं NK सिंह।
इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये जो है मुंबई में लॉन्च की गई है डबल डेकर AC बस, इलेक्ट्रिक AC बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम हैज़ द वुमेन्स प्रीमियर लीग टीम RCB अपॉइंटेड एज इट्स मेंटर। तो ये हैं सानिया मिर्ज़ा, ये RCB की मेंटर के रूप में अपॉइंट हुई थी। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं सानिया मिर्ज़ा को, जैसे अर्जुन अवार्ड 2004 में, पद्मश्री 2006, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2015 में और पद्म भूषण 2016 में। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये बनी थी स्मृति मंधाना, RCB की तरफ से ये खेली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु आर द हाईएस्ट पेड एथलीट्स विद टोटल अर्निंग्स ऑफ $130 मिलियन इन 2021-22। कौन है ये? लियोनल मेसी हैं जो बने हैं हाईएस्ट पेड एथलीट। फिर लेब्रन जेम्स जो हैं ये सेकंड रहे हैं। फिर थर्ड और फोर्थ पोजीशन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमर जूनियर ये दोनों रहे हैं। हु हैज़ वन द फर्स्ट हैदराबाद ई-प्रिक्स 2023, ये जीता है जीन एरिक वर्गने ने। इसमें सेकंड रहे हैं निक कैसिडी, थर्ड रहे एंटोनियो फेलिक्स डा कोस्टा। और ये पहली बार फार्मूला ई रेस थी जो भारत में हुई है। भारत में भी हुसैन सागर लेक के पास इंडिया की पहली स्ट्रीट सर्किट जो बनाई गई है हैदराबाद में, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ की हैं शेख हसीना। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज विल बी बिल्ट, इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज इसको दिल्ली में बनाया जाएगा। और दिल्ली में भी हम देखते हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में हमें देखने को मिलेगा। हु वॉन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा एडिशन था? ये 5वां एडिशन और इसे जो है महाराष्ट्र ने जीता है। टॉप 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। होस्ट किया था भोपाल MP ने। मैस्कॉट इसका आशा द चीता रखा गया। स्पॉन्सर था SFA स्पोर्ट्स फॉर ऑल और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स हमारे हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है विच हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023। ये सिलेक्ट हैं शुभमन गिल सेलेक्ट किए गए थे जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में इंग्लैंड अंडर 19 स्कीपर ग्रेस स्क्रीवेंस जो हैं ये यंगेस्ट प्लेयर बनी हैं टू बी नेम्ड फॉर द वुमेन्स ऑनर। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज़, तो सिंपल क्वेश्चन है एंजेला मार्केल हैं जिन्हें यूनेस्को पीस प्राइज़ ये दिया गया। राजस्थान हैज़ अनाउंस टू सेट अप अ जू फॉर डॉल्फिन्स एंड राइनोज इन विच सेंचुरी, तो ये जो है केवला देव सेंचुरी में राजस्थान के द्वारा अनाउंस किया गया है कि एक जू फॉर डॉल्फिन्स एंड राइनोज इसको सेटअप किया जाएगा। और साथ ही हमने देखा था रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ये राजस्थान की ही है जो 52nd टाइगर रिजर्व बना है भारत का। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? R कौशिक और R श्रीधर के द्वारा ये बुक लिखी गई। टू whom हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? अप्पा साहेब धर्माधिकारी इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये इनको दिया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा, तो ये हैं जॉय अकाबा, चीफ एस्ट्रोनॉट नासा के ये बने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ये है हमारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल। CM जो फोटो में आप देख रहे हैं ये है YS जगनमोहन रेड्डी। बाय होम हैज़ द यूनियन बजट 2023 बीन प्रेजेंटेड, तो हमारी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा ये यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया। संविधान में आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात की गई है, जिसे बजट नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द समग्र शिक्षा कैंपेन? ये कैंपेन शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यूपी का ही आरोहिणी इनिशिएटिव है जिसके तहत इसे लॉन्च किया गया है। मेनुएला रोकाबेटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल PM ऑफ विच कंट्री? तो ये जो हैं इक्वाटोरियल गिनी जो है यहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। विच ऑफ हु वॉज नेम्ड इन द जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो? दूसरी बार दूसरे वर्ष सूची में लगातार पहले नंबर पर ये रही हैं दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में।
इनका नाम क्या है, पिक्चर में आप देख रहे हैं नताशा पेरिया नायगम, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है ये। विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल, ये जो WPL अभी देखने को मिले थे हमें, इसमें कौन सी टीम जीती है, तो मुंबई इंडियंस जीती है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये टीम जीती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज हेली मैथ्यूज रही। ऑरेंज कैप मिली मैग लेनिन को, पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को। NIUA ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन विच सिटी, तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। अर्बन 20 इंगेजमेंट इवेंट्स है ये, मतलब G20 की समिट जो भारत में होने वाली है उसी कड़ी में ये भी हमें देखने मिली अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AHF एथलीट एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ये कौन बनाए गए हैं, सलीमा टेटे, इनको बनाया गया है। नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम मिडफील्डर हैं ये, 2 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है AHF एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में। हु कन्फर्ड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये जो अवार्ड है मिला है तपन सैका को। असम के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किए गए। असम के 3 हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड हैं कौन से, असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव। 21 पर्सनालिटीज़ को दिए गए हैं। हाईएस्ट जो है असम वैभव वो दिया गया है तपन सैका को, और सेकंड हाईएस्ट जो है असम सौरभ, ये 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डिक्लेयर्ड एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू विच स्टेट, तो ये जो है तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसे डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है। विच कंट्री हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू DGCA रिपोर्ट, ये कंट्री है इंडिया। 15% ऑफ पायलट्स कंट्री में विमेन है, जितने भी पूरे पायलट हैं उनमें 15% महिलाएं हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबली एवरेज देखें तो 5% है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा है उससे। और ये नाम आपको याद रखना है, 1989 में निवेदिता भसीन जो हैं ये यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन कैप्टन बनी थी दुनिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च DigiClaim, DigiClaim जो है ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र तोमर के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको DigiClaim को किया गया है। इसके ज़रिए क्या होगा ना, इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वो क्लेम किया जा सकता है DigiClaim के ज़रिए, और बहुत आसान पहुंच इससे हो जाएगी, ठीक है, फार्मर्स की। ये 6 स्टेट्स में इनिशियली लॉन्च किया गया है। ये 6 स्टेट्स हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। PM अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स फॉर देयर प्रोग्रेस टूवर्ड एंडिंग TB, तो ये जो है PM के द्वारा अवार्ड दिया गया है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर को। 1 वर्ल्ड TB समिट जो हमें देखने को मिली थी उसी के दौरान ये अवार्ड्स भी दिए गए हैं। स्टेट लेवल पर कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नीलगिरीज, पुलवामा और अनंतनाग को। अगला क्वेश्चन है, नेम द को फाउंडर ऑफ इंटेल हु पास्ड अवे रिसेंटली, इनका नाम क्या है, गॉर्डन मूरे हैं, अभी इंटेल के को फाउंडर हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये जो है अंजी रिवर पर हमें देखने को मिलेगा इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। वेयर हैज़ द एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम का है, हरियाणा में है। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट गुरुग्राम हरियाणा में, ये एक मेजर इनिशिएटिव है। 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज, 4 स्टेट्स में जो पड़ता है, यहाँ पर ग्रीनरी क्रिएट करने के लिए इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और साथ ही में नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको भी यहाँ पर अनवील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट LVM-3 रॉकेट विद 36 सैटेलाइट्स, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। LVM-3 क्या है, लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन, इसमें बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड हॉकी इंडिया को दिया गया है फॉर द सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ द FIH मेंस वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला। और हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल जो हैं भोलानाथ सिंह, इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया।
यहाँ पर 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैंपियन इसमें जर्मनी था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द स्पेशल लिटरेरी अवार्ड, स्पेशल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, और इनकी ट्रिलॉजी है एक द अनफिनिश्ड मेमोयर, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952। इस ट्रिलॉजी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, इनका नाम है आलिया मीर, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। द बुक आज़ाद इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन, तो पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, कौन है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, साथ ही यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है आज़ाद। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, और इन्होंने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है एट द स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इन दोनों ही प्लेयर्स ने एक साथ इंडिया ओपन और फ्रेंच ओपन 2022 में जीता था, थाईलैंड ओपन 2019 में और हैदराबाद ओपन 2018 में भी जीत चुके हैं। साथ ही सात्विक और चिराग जो हैं इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। विच कंट्री अनाउंसेस टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस, तो ये कंट्री है रशिया, जिसने एक एग्रीमेंट किया है बेलारूस के साथ, जिसके तहत बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगा ये। ठीक है, और नाटो मेंबर्स को ये चेतावनी है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हु इज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, तो इनका नाम क्या है, डिल्मा रॉसेफ है। ब्रिक्स बैंक की प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। इनसे पहले मार्कस ट्रॉयजो थे, अभी ये आ गए हैं। ठीक है, ब्रिक्स बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसको बोलते हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज़ का एक बैंक है। एनडीबी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, और ब्रिक्स समिट की बात करें 2023 में साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन वन विच मेडल एट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, तो ये जो है गोल्ड मेडल इन दोनों ने जीता है वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड अमंग वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो ये यूनिवर्सिटी है हमारी आईआईटी गुवाहाटी। 2023 का एडिशन जो आया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, इसमें ये देखा गया है कि इंडिया जो है 12th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टेरिटरी है इन द वर्ल्ड, और इन द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया आईआईटी गुवाहाटी परफॉर्म्ड बेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इसकी कितनी रैंक रही है 222। हु डेवलप्ड डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन, तो ये जो डिवाइस है बनाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। मिल्क एडल्ट्रेशन जो भी होता है ना, जैसे मिल्क एडल्ट्रेशन कुछ मिल्क एडल्टरिंग एजेंट्स जो यूज़ किया जाता है मिल्क में, जैसे यूरिया हो गया, डिटर्जेंट, सोप, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साल्ट, इस तरह की जो भी एजेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। 30 सेकेंड के अंदर ये पता लगा लेती है कि मिल्क में एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका हेल्ड इन विच सिटी, तो ये जो है देखने को मिली पुणे में। इंडिया और अफ्रीका के बीच में, अफ्रीका की 10 कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया था और भारत था। जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी इंडिया और अफ्रीका के आर्मी चीफ की। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पहली ही थी ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पुणे में देखने को मिली। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ अनवील किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उनके द्वारा इसे किया गया था इनॉग्रेट, और देवस्थल उत्तराखंड में इसे किया गया है। डिज़ाइन और बिल्ट बाय एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर, तो एससीओ का डायलॉग पार्टनर ये कंट्री बनी है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी यहाँ की है रियाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं अजय सिंह। स्पाइस जेट चीफ अजय सिंह, इन्होंने टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been signed by BCCI as its official partner for the upcoming IPL edition, तो ये है हर्बल लाइफ ऑफिशियल पार्टनर, और स्पॉन्सर कौन है, वो है हमारा
टाटा। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स, तो ये बने हैं रणवीर सिंह। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर, तो इनका नाम है नवीन जिंदल। साथ ही ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ही इज़ द सेकेंड पर्सन टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च्ड, इसे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। और अभी रिसेंटली इस स्कीम के अंदर एक यूनिक इनिशिएटिव कैप्टिव एम्प्लॉयर्स का इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है, जिसकी वजह से ये वापस न्यूज़ में आई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ क्लोज्ड इट्स एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइक, तो ये कंट्री है इज़राइल। इज़राइल में बहुत ज़्यादा हमें स्ट्राइक देखने को मिली थी। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स कुछ किए थे, जिसके कारण लोग बहुत गुस्सा थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, इज़राइल की अक्रॉस द वर्ल्ड जो एम्बेसीज हैं उनको क्लोज़ करना पड़ा। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, इनका नाम क्या था, आनंदी गोपाल जोशी। और इनकी हमें रिसेंटली ही 31 मार्च को बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली, और 2023 में 158th बर्थ एनिवर्सरी इस साल इनकी थी, तो इसीलिए इनकी बात की जा रही है। इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम, इसके हेड कौन बनाए गए हैं, तो ये हैं अमित क्षत्रिय। आपको याद रखना है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड। विच टू कंट्रीज़ हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO, ये दो कंट्रीज़ हैं अजरबैजान और ताजिकिस्तान। मलेरिया फ्री इनको घोषित किया गया है अजरबैजान में 2012 से, और ताजिकिस्तान में 2014 के बाद से कोई मलेरिया का केस देखने को नहीं मिला, इसीलिए फिर इनको एलिमिनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। हु हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर, तो पिक्चर में कौन है, ये एलॉन मस्क हैं। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके अभी देखने को हमें मिल रहे हैं। इनसे पहले बराक ओबामा के सबसे ज़्यादा थे, तो अभी पीछे हो गए हैं। फर्स्ट पर एलॉन मस्क, सेकंड बराक ओबामा, और थर्ड हैं जस्टिन बीबर। ठीक है। वेयर विल द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट, तो ये हमें देखने को मिलेगा जयपुर राजस्थान में, दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। लार्जेस्ट कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। सेकंड लार्जेस्ट है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, और थर्ड लार्जेस्ट अब जयपुर राजस्थान में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन, इस बुक के ऑथर कौन हैं, तो ये हैं M.A. हसन। ये जो बुक है लॉन्च की गई थी 52nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दौरान, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये सेशन जो है ये हो रहा था, उसके दौरान ही इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें बंगाली वुमेन जो है ना, बंगाली वुमेन, उनकी सफरिंग को हाईलाइट किया गया है, किस तरह से वो विक्टिम रही हैं सेक्सुअल वायलेंस की 1971 के वॉर के दौरान। रिसेंटली शेख मंसूर वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये है UAE के वाइस प्रेसिडेंट। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्हीं के भाई हैं। ठीक है। और ये भी देख लीजिए, UAE ने ही I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसको होस्ट किया था। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। COP28 इसको भी दुबई ने होस्ट किया था। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया 2023, ये टाइटल जो है ये जीता है ज्योति अरोड़ा ने। एस्ट्रोलॉजर और फेंग शुई मास्टर हैं ये, और मिसेज इंडिया ये बनी है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के CM जो हैं भूपेश बघेल। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के दिन इस स्कीम को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एम है टू प्रमोट प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। हु इज़ द करेंट हेड ऑफ यूनेस्को, तो इनका नाम क्या है, ऑड्रे एजोले। यूनेस्को की बात नहीं है, बल्कि बात ये है, मतलब यूनेस्को की बात इसलिए कर रहे हैं, हेड से कोई मतलब नहीं है, बट यूनेस्को न्यूज़ में था क्योंकि 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में हुई, उस दौरान यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि 26% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसके पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और 46% लोग ऐसे हैं जिनके पास
सैनिटेशन के लिए, कुछ सेफली मैनेजमेंट करने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली। तो ये हैं पंकज आडवाणी जिन्होंने जीता है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। कहाँ पर जीता है? तो कतर में, जो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन एकेडमी के द्वारा हमें कतर में देखने को मिला था ये चैम्पियनशिप, उसी में ही टाइटल इनके द्वारा जीता गया है। विच कंट्री हैज़ वन बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल्स ऑफ एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023। तो ये चैम्पियनशिप जो है ये इंडिया ने जीती है, असम में हमें देखने को मिली थी। और एशियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इन सभी की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया में होस्ट की गई थी असम में, और इंडिया मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी में जीता है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्च्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड क्रिक पे। इसे लॉन्च किया है अश्नीर ग्रोवर ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके ऑथर कौन है? श्रीमंत कोकाटे हैं। ये मराठी ऑथर हैं और इनकी पहली इंग्लिश बुक ये वाली रिलीज़ हुई है। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द कोंकण 2023 नेवल एक्सरसाइज। कोंकण एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूके के बीच कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अरबियन सी में ये देखने को मिली थी। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन अनयूजुअल डिस्कवरी ऑफ अ जायंट रेड प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवरी की गई है। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक जायंट रेड प्लैनेट की खोज इसके द्वारा की गई है। हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं रणवीर सिंह। ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। तो इसमें ब्रांड वैल्यू रणवीर सिंह की बताई गई है सबसे ज़्यादा, विराट कोहली को सरपास करके। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द एबेल प्राइज़ 2023। एबेल प्राइज़ 2023 का मिला है लुइस कैफरेली को। अर्जेंटीन अमेरिकन ये हैं और एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरला पुरस्कारंगल। ये जो अवार्ड है मिला है MT वसुदेवन को। केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सा? केरला ज्योति। मतलब केरला पुरस्कारंगल जो है ना, इसमें 3 अवार्ड्स हैं हाईएस्ट, केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री। तो इसमें हाईएस्ट जो है केरला ज्योति है, सेकंड नंबर पर केरला प्रभा और फिर केरल श्री। तो हाईएस्ट वाला जो है केरला ज्योति, ये मिला है MT वसुदेवन को। Which player bagged the first gold medal of ISSF World Cup Shooting Championship in the men's 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। तो इनका नाम है सरबजोत सिंह। ये भोपाल में चैंपियनशिप देखने को मिली थी और इसी में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ये एक्सरसाइज जो है यूके में देखने को मिली। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें सिंगापुर, फिनलैंड, USA, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। विद विच स्पोर्ट इज़ रानी रामपाल रिलेटेड। ये रिलेटेड हैं हॉकी से, और अभी हम इसलिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये पहली महिला हैं स्पोर्ट में जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। रायबरेली में MCF रायबरेली स्टेडियम था ये, जिसका नाम अब चेंज करके रानीज़ गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। रानी रामपाल, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में और पद्मश्री भी 2020 में मिल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल। ये स्टेट है राजस्थान, पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल इस तरह का पास किया है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्र। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड गंधमर्दन हिल रेंज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये कहाँ पर? ओडिशा में देखने को मिलता है गंधमर्दन हिल रेंज। ये तीसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा का। इससे पहले मंदसुरु गॉर्ज और महेंद्रगिरी हिल रेंज, ये दोनों उड़ीसा में थे। हाउ मेनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन द ईयर 2023। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक 126 है, लास्ट ईयर 136 थी। टॉप कंट्री इसमें फिनलैंड रही है। फॉर द पास्ट 6 कंसेक्यूटिव ईयर फिनलैंड ही टॉप पर रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल एंड नीदरलैंड्स। लास्ट रैंक रही अफगानिस्तान की। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसे पब्लिश करता है।
चांगी एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2023? तो ये एयरपोर्ट है सिंगापुर का, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 में रहा है। सेकंड पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतार में, और हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान का, ये थर्ड पर रहा है। इसरो इज ऑर्गेनाइजिंग यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इन विच सिटी? इसे बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसरो के द्वारा। ये जो प्रोग्राम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसे युवा विज्ञानी कार्यक्रम या युविका के नाम से भी जानते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 5th पोषण पखवाड़ा? इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। पाक स्ट्रेट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच हमें देखने को मिलता है। और अभी इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको ये नाम याद रखना है, संपन्न रमेश शिलार एक बैचलर हैं फिजिकल एजुकेशन के, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं ये, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट इंडियन इन द अंडर 21 कैटेगरी टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच है ये। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? इसे जो लॉन्च किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 2023 आप लोगों को पता ही है इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अनाउंस किया गया था। हु वन द सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? ये जीता है सर्जियो पेरेस के द्वारा जीता गया है। मैक्स वर्स्टैपेन इसमें सेकंड रहे हैं। और सर्जियो पेरेस कौन सी कंट्री से हैं आपको याद रखना है, मैक्सिको से हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड रिसेंटली? ये जो अवार्ड है रिसेंटली मिला है जयश्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन बिगिन? तो ये तो हम पहले देख चुके हैं, असम में एक चैम्पियनशिप हुई थी और इसमें भारत दोनों ही कैटेगरीज में जीता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द पीएम मित्रा स्कीम? ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम है। पीएम मित्रा, मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो। इसके तहत क्या किया जाएगा, 7 मेगा पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें बोला गया कि अभी जो हमारा सेक्स रेशो है कितना है, 943 पर 1000 मेन, 943 वुमेन ये है। तो इसमें बोला गया है कि 2036 तक हमारे यहाँ पर सेक्स रेशो जो है फीमेल्स की संख्या उसमें बढ़ जाएगी 952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? ये कंट्री है अफगानिस्तान। चौथी बार लगातार ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इम्पैक्टेड रही है टेररिज्म से, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये बोला गया है। ठीक है, फिर देखिए इंडिया जो है 25 वर्स्ट टेरर हिट कंट्रीज़ में से एक है। पाकिस्तान 10 कंट्रीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, उनमें शामिल है। राम सहाय प्रसाद यादव इलेक्टेड एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कंट्री है नेपाल। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? रचना बिष्ट रावत के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे उनकी लाइफ के ऊपर ये बुक है। बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 में मिला था। विच कंट्री विल बी द फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन? ये पहली कंट्री है पोलैंड जो यूक्रेन को फाइटर जेट प्रोवाइड करेगी, और यूक्रेन के बाद स्लोवाकिया ने भी अनाउंस किया था कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स MiG-29 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल? तो ये हैं रोहन बोपन्ना, ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन दिस टाइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड जी कृष्ण कुमार एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये है हमारा BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं जी कृष्ण कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर ये आता है।
इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन विद विच कंट्री? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसको इनॉग्रेट किया है। विच स्टेट सीएम अनाउंस्ड 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड 3 न्यू डिविजन्स इन द स्टेट? तो ये जो राजस्थान है वहाँ पर किया गया है कि 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीजन अनाउंस किए गए हैं। जापान एन आइलैंड कंट्री लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? तो जापान हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन में। और जापान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जापान के पीएम फूमियो किशिदा जो हैं वो भारत में आए थे 2 दिन की विजिट के लिए नई दिल्ली में, और बायलैटरल मीटिंग के लिए आए थे इंडिया और जापान के बीच। एशियाज़ लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस? तो ये श्रीनगर से हमें फ्लैग ऑफ देखने को मिली। नेशनल हाईवे 44 से होकर ही गुजरी। 3651 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इस साइकिल रेस ने, और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा इसे एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैम्पियनशिप का भी स्टेटस दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी की डायरेक्टर जनरल ये बनी है रश्मि शुक्ला। ठीक है, एसएसबी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर कंट्री की रक्षा करने का काम करता है, और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट, और ये मैं बहुत बार ये स्टोरी पूरी बता चुकी हूँ, तो आप बस इतना देख लीजिए कि टेन्योर कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु वन 2023 पेन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? तो ये है विनोद कुमार शुक्ला, तो ये आपको नाम याद रखना है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? ये हैं डी गुकेश। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं ये देश के। ठीक है, टू बी रेटेड अबाउट 2700, और इन्होंने 44th चेस ओलंपियाड जो महाबलीपुरम में 2022 में हुआ था वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हीं कुछ इनकी उपलब्धियों के लिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है। रिसेंटली चंद्रशेखर दास गुप्ता पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस थे डिप्लोमेट। इन्होंने एक बुक भी लिखी है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48। पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको 2008 में। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज़ 2023? ये जो प्राइज़ है हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है पोर्टर प्राइज़। क्यों दिया गया? कोविड-19 के टाइम इस मिनिस्ट्री ने या फिर आशा वर्कर्स ने जो भी काम किया है उसके लिए। वो वान थुओंग इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग, और ये आसियान का एक मेंबर है। टू होम पाकिस्तान पीएम अपॉइंटेड फर्स्ट एम्बेसडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर? इनका नाम क्या है? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। करतारपुर कॉरिडोर में जो सिख पिलग्रिम्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये किया गया है। कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक विल बी मेड फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इन विच स्टेट? तो ये है उत्तराखंड। पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक ऑर्फन चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? ये पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 8th एडिशन इसका था। 3 दिन के लिए किया गया, और ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। थीम इसकी थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीफ गेस्ट थी जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री? शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट की जाती है, और ये अभी हमें जापान में 2023 में देखने को मिली थी। विच प्लेयर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम? तो ये आप देख रहे हैं कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पीआईबी? पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। पीआईबी इसकी फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्टर इस समय है अनुराग ठाकुर। यहाँ आप रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च्ड? 2008 में ये लॉन्च की गई थी, और अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये बताया गया कि 9082 जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं,
और इन्हें दिसंबर 2023 तक 10,000 तक करने का टारगेट रखा गया है। बोला टिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नायरा। सल होतुओनुओ क्रूज और हिकानी जखालू ये पहली महिला एमएलए बनी है किस स्टेट की? तो आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड स्टेट की पहली महिला एमएलए। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 बाय GSMA? तो ये है इंडिया, भारत को मिला है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड GSMA यानी कि ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा। According to the United Nations report in which country 83.7% यूरेनियम पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड? तो ईरान में ये यूरेनियम पार्टिकल्स UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वहाँ पर मिले हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। विच कंट्री अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल? तो ये है UAE। UAE का एक एमिरेट है, कौन सा? रस अल खैमा एमिरेट। ठीक है, 7 एमिरेट्स हैं UAE में, तो उसमें से एक है जिसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ये वर्ल्ड का पहला फ्री जोन बनाएंगे डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल। IIT मद्रास कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। 2 डे मिलेट्स महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट? तो ये बिहार में हमें देखने को मिला 2 दिन का मिलेट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल स्टार्टेड? बोडोलैंड कहाँ पर ये किया गया? असम में किया गया है। बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये किस स्टेट में अनवील किया गया? तो इसका आंसर भी होगा असम। असम के CM हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, कैपिटल है दिसपुर, क्लासिकल डांस यहाँ पर सत्रिय परफॉर्म किया जाता है, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। हु इज़ प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? ये हैं आरामाने गिरधर, और ये अभी तक थे, वापस से इनको 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है इनके पद पर। 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई के ज़रिए ये मिला है एक स्तूपा, 1300 साल पुराना इसको बताया जा रहा है। पेप्सिको इंडिया अपॉइंटेड whom as its न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो ये हैं रणवीर सिंह। विच स्टेट और UT वन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? ये है हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर गुलमर्ग को जिस तरह से एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया गया है, उसके लिए ही जम्मू कश्मीर को ये मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड फॉर ईयर 2022? ये रहे हैं लियोनेल मेसी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेयर स्कोर्ड 700th करियर क्लब गोल? ये भी हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वुमेन्स टीम विंस मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023? मध्य प्रदेश ने जीता है मेडन हॉकी नेशनल हॉकी टाइटल। और कहाँ पर हुआ था ये चैम्पियनशिप, कहाँ हुई थी? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र को हराकर MP के द्वारा ये जीता गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज़ 2023? ये प्राइज़ मिला है हरि बालकृष्णन को। कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए टॉप ऑनर है ये, US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विच प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड एज संभाजी नगर रिसेंटली? तो ये है औरंगाबाद, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है संभाजी नगर। साथ ही ओस्मानाबाद का नाम भी अब हो गया धराशिव। विच स्टेट टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म? ये स्टेट है हमारा कर्नाटका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फिक्की सेक्रेटरी जनरल? शैलेश पाठक इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 23 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो कोबरा वॉरियर UK में हमें देखने को मिली, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट 2023 कंक्लूड्स इन विच सिटी? तो हैदराबाद में बायो एशिया समिट ये हमें देखने को मिली। थीम इसकी थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। 14th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बिगिन इन विच सिटी? ये बीकानेर में देखने को मिला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। टेम्पल इन विच सिटी इंट्रोड्यूस्ड रोबोटिक एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल ड्यूटीज़? ये
केरला के मंदिरों में रोबोटिक एलिफेंट को अब इंट्रोड्यूस किया गया है रिचुअल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और एनिमल की बात करें, स्टेट एनिमल है ये झारखंड, केरला और कर्नाटका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट स्नो मैराथन इन विच स्टेट और यूटी। तो ये हम पीछे भी देख चुके हैं ना, नहीं देखा है, जम्मू में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, भदेरवाह जम्मू में पहली स्नो मैराथन। अच्छा, लद्दाख में वो फ्रेजन लेक मैराथन हमने देखी थी, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ विच कंट्री अराइव्ड इन इंडिया ऑन 4-day विजिट। तो डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस ये भारत आए थे 4 दिन की यात्रा पर, हमें देखने को मिले लास्ट 20 ईयर में ये पहली विजिट थी, ठीक है, डैनिश रॉयल फैमिली की। और ये फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी से इन्होंने मुलाकात की। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव रोबोटिक स्कैवेंजर्स फॉर मैनहोल क्लीनिंग। पीछे हमने देखा रोबोटिक एलिफेंट्स, यहाँ पर है रोबोटिक स्कैवेंजर्स, दोनों का ही आंसर होगा केरला, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 42, टॉप किया यूएसए ने, सेकंड यूके, थर्ड फ्रांस। और ये जो रैंकिंग है रिलीज करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। विच कंट्री इज सस्पेंडेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप। FATF की मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है रशिया को, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसकी वजह से। विच टीम वन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो ये टाइटल जीता ऑस्ट्रेलिया ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें एशले गार्डनर, प्लेयर ऑफ द मैच रही बेथ मूने, और साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड इन विच सिटी। तो औरंगाबाद में हमें देखने को मिला एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, ठीक है। और 1983 में अजंता एलोरा गुफाएं जो हैं इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये हमने पीछे भी इनको देखा था, टेनिस से रिलेटेड हैं रोहन बोपन्ना। और कतर ओपन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था दोहा कतर में, इसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टन, इन दोनों ने जो डबल्स फाइनल है, मेंस डबल्स फाइनल, ये जीता है। INS सिंधु केसरी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू रीच द पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो इंडोनेशिया में INS सिंधु केसरी ये देखने को मिली हमें, पहली इंडियन सबमरीन है जो इंडोनेशिया के पोर्ट पर पहुंची। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैग्ड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स। तो RRR है, जैसे इंटरनेशनल जितने भी फिल्म हैं, अगर कुछ इंडिया की कोई मूवी, कोई सॉन्ग आ रहा है ऑप्शन में और इंटरनेशनल फिल्म है तो फिर उसी को मिला है ना, RRR ही आंसर। SS राजामौली की मूवी। विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 10 years इन प्रिजन टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें अगर पेपर लीक करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा, ये जो किया है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी इसके तहत भरा जाएगा, मतलब चार्ज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, टाइम्स मैगजीन हैज़ रिलीज्ड इट्स लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर 2023। विच इंडियन प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन इट। तो इसमें जो है लद्दाख और मयूरभंज, इन दोनों ही प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है टाइम्स मैगजीन में, जिसमें वर्ल्ड बेस्ट प्लेसेस 2023 के लिए इसकी लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेखा यादव, ठीक है। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। तो ये है शक्तिकांत दास। इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर। तो 2030 तक का इंडियन रेलवे का टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे। 2 फेज़ में इसको किया जाएगा, पहला फेज़ दिसंबर 2023 तक का, दूसरा फेज़ 2030 तक का। विच कंट्री हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूएन्स लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। ये कंट्री है भूटान। ग्रेजुएट होने का मतलब है कि लीस्ट डेवलप कंट्री के ग्रुप से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, अभी वो लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर फॉर ताजिकिस्तान। ये बनाए गए हैं KR पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली फूल देई उत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द विधानसभा भवन ऑफ विच स्टेट। फूल देई उत्सव जो है ये उत्तराखंड में
सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और फेस्टिवल्स यूके के हैं, कुंभ मेला, बसंत पंचमी, बियाली और हरेला, होली, मकर संक्रांति, काले कौआ या फिर घुघुटिया, फूलदेई और गंगा दशहरा। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बनाए गए हैं दीपक मोहंती। वन वेब विल लॉन्च 36 सैटेलाइट्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी। तो इसरो के साथ ये देखने को हमें मिलेगा, और हमने पीछे भी देखा था ना LVM-3, तो वही क्वेश्चन वापस घुमा के थोड़ा पूछा गया है। कर्माडेक आइलैंड इज इन न्यूज़, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ विच कंट्री। तो ये जो आइलैंड है ये न्यूजीलैंड का एक आइलैंड है। फिलहाल ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर हमें एक 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ये देखने को मिला था। और कुछ समय पहले ही साइक्लोन गैब्रियल जो है ये भी न्यूजीलैंड के कोस्ट को इसने हिट किया था। न्यूजीलैंड के PM ये कौन है? क्रिस हिप्किंस है। वेयर इज़ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये एक्सरसाइज जो है हमें गुआम USA में देखने को मिली। सी ड्रैगन एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। हु अपॉइंटेड एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया, ये हैं एरिक गारसेटी। जियानी इन्फेंटिनो इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा फीफा। फीफा के करेंट प्रेसिडेंट ये हैं, और अभी तक ये थे, वापस से इनको री इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट टर्म के लिए भी, तो 2027 तक यही रहने वाले हैं। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स इंडियाज लीगल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है, और 1940 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसमें ये जो लाइन है डिमार्केट की गई थी। यहाँ पर मैकमोहन लाइन लोकेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑकस डील इज इन न्यूज़, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इट। ऑकस डील जो है इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच एक डील है ऑकस डील, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर द सी। तो ये जो कंट्री है कौन सी है? डेनमार्क है, जिसने ये डिसाइड किया, पहली कंट्री ऐसी बनी है वर्ल्ड की टू बरी CO2 इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, PM है मैटे फ्रेडरिक्सन और करेंसी यहाँ की क्रोन। What is the name of the cyclone that has caused winds and torrential rain in Malawi and Mozambique? इस साइक्लोन का नाम हमें देखने को मिला था फ्रेडी, और मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूतो, मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022। ये शिवा शंकरी जो हैं इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से शुरू हुआ था। लास्ट ईयर ये अवार्ड जो है सम्मान रामदर्श मिश्रा को मिला था। और ये जो शिवा शंकरी हैं इनकी बुक है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें मिला है ये। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली ही एकेडमी अवार्ड्स जो मिले हैं उनमें द एलिफेंट विस्परर्स, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसे ये अवार्ड मिला, एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड। तो उसमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही इसको शूट किया गया है, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में ये मौजूद है। विच सॉन्ग वन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2023। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, नाटू नाटू। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये किन दो कंट्रीज़ के बीच हुई थी? तो ये जो है सिंगापुर और भारत के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भारत में 2023 में कंडक्ट हुई। रिसेंटली सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड। तो इसका आंसर होगा भूटान। इंडिया और भूटान के बीच सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन, इसका इनॉग्रेशन ये किया गया है। विच स्टेट लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट रेशम कीट बीमा प्रोग्राम। ये जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। जो रेशम कीट पालक होते हैं उन लोगों के लिए एक बीमा की व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है।
हु इज़ द रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2023? ये कौन है? तो इनका नाम है एडम गिलक्रिस्ट। 2023 में रिचेस्ट प्लेयर ये रहे हैं। यहाँ पर टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन म्यूचुअल फंड? ये जो है IDFC म्यूचुअल फंड है, जिसने अपने आप को रीब्रांड किया है एज बंधन म्यूचुअल फंड। हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2023? इनका नाम क्या है? हैरी ब्रुक हैं। और महिला में अगर हम देखें, एशले गार्डनर ये रही हैं वुमेन कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। विच कंट्री रिमेन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर फॉर 5 years? तो ये है इंडिया। पिछले 5 सालों का डेटा अभी सिप्री रिपोर्ट में जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है। थर्ड दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इसे इनॉग्रेट किया गया भोपाल में। अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर्स फ्री सिटी हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? तो नागपुर में ये इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी, इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो बिकेम फर्स्ट इन कंट्री टू एक्सेप्ट E-Rupee फॉर पार्किंग फ़ी? ये मेट्रो है कोची मेट्रो। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, जैसे हम नोट्स यूज़ करते हैं उसी तरह से डिजिटल करेंसी है, वो नोट्स के रूप में नहीं बल्कि डिजिटली अवेलेबल होगी। तो जो हमारा RBI है वो प्लान कर रहा है कि CBDC को किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं देश में। तो कोची मेट्रो है जो ये पहला बना है इस तरह का, जो पार्किंग फ़ी एक्सेप्ट करेगा CBDC के रूप में। हु इज़ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IBA विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? तो ये है महिंद्रा ऑटोमोटिव। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज टू बिगिन इन विच सिटी? तो दिल्ली में हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज ये देखने को मिली। हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट? इसका आंसर है श्रेया घोधावत। ठीक है। फोर्थ एशियन खो खो चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये असम, ये वापस से तीसरी बार ये सवाल आया है, तो वही होगा इसका। विच रेलवे जोन अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर ब्रॉड गेज? तो ये है हमारा सेंट्रल रेलवे। हु बिकेम फर्स्ट टू टेक 50 विकेट्स बाय बॉलिंग द फ्यूएस्ट बॉल्स फॉर इंडिया? अक्षर पटेल ये हैं जिन्होंने ऐसा किया है। विच बैंक ऑफ USA हैज़ कोलैप्स्ड रिसेंटली? तो ये है सिलिकॉन वैली बैंक। इससे पहले सिल्वर गेट बैंक जो है ये कोलैप्स हुआ था, इसके बाद अब सिलिकॉन वैली। इंडिया स्ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडाईमान वन विच मेडल इन दोहा? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दोहा में जीता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चाइनाज न्यू प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर? तो इनका नाम है ली कियांग। इनसे पहले ली केकियांग थे, अब ली कियांग है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरलिस्ट? तो फिर वापस से ये क्वेश्चन आ गया है, उत्तराखंड के द्वारा ही किया गया रेशम कीट बीमा योजना। हु बिकेम सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? तो इनका नाम है विराट कोहली। हु इनॉग्रेटेड 118 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट? PM मोदी के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है किया गया लॉन्च। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी? तो आंसर होगा इसका माधव कौशिक। विच स्टेट विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। देश का पहला ये इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जाएगा 4 धाम यात्रा रूट पर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन आरोग्य महिला? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा आरोग्य महिला ये शुरू किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इन विच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट? तो आंसर होगा इसका कर्नाटका। इंडियाज़ फर्स्ट डेथ ड्यू टू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़ अकर्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर है कर्नाटका। पहला कर्नाटका में, दूसरा हरियाणा में देखने को मिला था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द कंपनी? तो रोहित जावा है इसका आंसर। फूमियो किशिदा इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अच्छे से जानते हैं आप लोग, जापान होगा इसका आंसर। विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023? तो उत्तराखंड सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई स्पोर्ट्स पॉलिसी इसको अप्रूव किया गया है। रामचंद्र पौडल, ये भी आप जानते हैं, हम रिवीजन में ही देख चुके हैं, नेपाल के प्रेसिडेंट जो हैं ये बनाए गए हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 32nd व्यास सम्मान? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान दिया गया है इनकी जो नॉवल है पागल खाना उसके लिए।
हु प्रिजाइडेड ओवर द 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड की 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग प्रिजाइड की गई, मतलब बिम्स्टेक की 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग प्रिजाइड की गई थाईलैंड के द्वारा। माधव नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर है ये माधव नेशनल पार्क। Who has been appointed as the new MD and CEO of Axis Mutual Fund recently, तो फिर इसका आंसर है बी गोप कुमार। Which country won golden and silver star at Golden City Gate Tourism Awards, इसका आंसर होगा इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसको ये मिला है। Who among the following is the first women Indian Air Force officer to get a command appointment, शालिजा धामी इसका आंसर होगा। Who became the first woman officer to command a field workshop, ये हैं गीता राणा। Which country's former PM मुहियुद्दीन यासीन was arrested on corruption charges, ये जो हैं मलेशिया के फॉर्मर PM हैं। Which armed police force celebrates its raising day on March 10th, तो ये है हमारा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। शेख मोहम्मद हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ विच कंट्री, ये भी हमने शायद पीछे देखा है, कतर के ये नए PM बने हैं शेख मोहम्मद। 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट टुक प्लेस इन, ये हमें कुआलालंपुर में देखने को मिली है। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रिट्जर प्राइज़ 2023, डेविड शिपरफील्ड को ये जो प्राइज़ है ये मिला है। निसार सैटेलाइट ये बात कर चुके हैं, इसरो और नासा के बीच डेवलप की जा रही है। 2024 में इसको लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। रिसेंटली सतीश कौशिक पास्ट अवे, ये कौन थे, तो एक एक्टर थे ये। विच कंट्री हैज़ ओपनड मिलिट्री सर्विसेज टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स, ये कंट्री है कोलंबिया। बुमचू फेस्टिवल ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सिक्किम में। सिक्किम के CM है प्रेम सिंह गोले, गवर्नर गंगा प्रसाद। और याओशंग फेस्टिवल जो है मणिपुर में, ये हमें देखने को मिला। हु हॉस्टेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट, तो ये बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, तो अच्छे से जानते हैं आप लोग, अनुराग ठाकुर हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली खेलो इंडिया 10 का दम ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 ये दिए गए हैं। इसका मैस्कॉट था आशा द चीता। भोपाल में ये कंडक्ट हुए थे और इसमें टॉप किया महाराष्ट्र ने, 2nd हरियाणा, 3rd मध्य प्रदेश रहा। एंथनी एल्बनीज इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तस्नीम मीर एंड लक्ष्य सेन ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। और BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट जो हुआ था, इन दोनों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये बाहर निकल गए थे इससे। विच स्टेट टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा फेयर इन मार्च 2023, ये फेयर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये बने हैं SS दुबे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट एडजस्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स, तो ये है हमारा दिल्ली एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको बोला जाता है। विच प्लेयर इज़ रैंक्ड नंबर 1 इन द ATP रैंकिंग, ये हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। 2nd नंबर पर हैं कार्लोस अल्काराज और 3rd पर हैं स्टेफेनोस सित्सिपास। इन विच सिटी अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो अट्टुकल टेम्पल है यहाँ पर, इसे विमेंस सबरीमाला भी कहा जाता है। हु लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, तो ये है हमारा RBI। नेक्स्ट, सैवलॉन इंडिया नेम्ड हुम एज वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर होगा। हु वन दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल 2023, तो ये हैं डेनिल मेदवेदेव, दुबई टेनिस चैम्पियनशिप ये इन्होंने जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो है मऊगंज 53वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। शेख अहमद नवफ अल सबा रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आंसर होगा इसका कुवैत। डीकिन यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री बिकेम फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप एट गिफ्ट सिटी,
तो ये मैंने पीछे बात की थी ना एक जगह, ऑस्ट्रेलिया की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो गिफ्ट सिटी के अंदर इसको सेटअप किया गया है, ठीक है, डीकेन यूनिवर्सिटी। हु वन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022? इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। पहली एथलीट हैं जिन्होंने ये अवार्ड 2 बार जीता है, ठीक है। हु रिलीज द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री? इसका आंसर है मनसुख मंडाविया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर। रिसेंटली कैच द रेन 2023 कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय, ये कैंपेन जो है द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स? एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स जो है इंडिया और फ्रांस के बीच हमें देखने को मिलती है। हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? आंसर है इसका जिष्णु बरुआ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई पटेल। करंटली शशिधर जगदीशन इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी? 2023 में ये जीती है कर्नाटक ने, किसे हराकर? मेघालय को हराकर। रिसेंटली द थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? इनका नाम क्या है? एम अहमदी, हमारे तीसरे मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर कुछ रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस दी गई हैं, जैसे कि पहला एडिशन 2023 में नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, जो कि सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेवल कमांडर्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला सेशन ऑफ मासमेराइज, ये एक डायलॉग फोरम है बिटवीन गवर्नमेंट एंड रिटेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ई कॉमर्स सेक्टर्स टू डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई? गोवा में हुई। फिर हम देखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का अंत होता है। एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से ऐसा मन था कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाई जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी लॉन्ग वीडियो आ जाएगी। खैर ये भी हो गया, और आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये रिवीजन के लिए आपको एक जगह कंपाइलेशन ही पूरा मिल गया है। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।